हेलो व्यूअर्स, पाइथन लर्निंग सीरीज़ के वीडियो नंबर 9 में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लूप के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा। लूप को प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा आखिर लूप होता क्या है। तो लूप हमारे जनरल लाइफ से लिया हुआ एक कॉन्सेप्ट है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि एक सर्कुलर पाथ है और इस पाथ में एक ऑब्जेक्ट है जो कि आगे बढ़ना शुरू करता है। कुछ समय के बाद ये ऑब्जेक्ट वापस उसी जगह पर आ जाता है जहां से इसने चलना शुरू किया था और फिर उसी पाथ में वो कंटिन्यू चलते रहता है। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट एक लूप में है। लूप का एक और रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं और ये एग्जांपल है सोलर सिस्टम का। हमारे सोलर सिस्टम में क्या होता है कि सन सेंटर में होता है और सारे प्लैनेट्स उसके चक्कर लगाते हैं, जैसा कि आप अभी स्क्रीन में देख सकते हैं। हम लोग किसी एक पर्टिकुलर प्लैनेट पर फोकस करते हैं, लेट्स से अर्थ। तो अर्थ कंटिन्यू सन का चक्कर लगा रहा है और अर्थ का अपना भी एक सैटेलाइट है मून, जो अर्थ का चक्कर लगाते रहता है। तो हम कह सकते हैं कि अर्थ सन के लूप में है और मून अर्थ के लूप में है। तो दोस्तों, अब बिना समय गवाए आइए लूप के कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू समझते हैं। तो प्रोग्रामिंग में, पाइथन प्रोग्रामिंग में दो तरह के लूप होते हैं, फॉर लूप और व्हाइल लूप। तो मैं पहले फॉर लूप के बारे में बात करूंगा और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग व्हाइल लूप को देखेंगे। फॉर लूप को समझने से पहले मैं एक फंक्शन जिसका नाम है रेंज, इस फंक्शन के बारे में आप लोग को बताना चाहूँगा। रेंज एक इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन का और ये क्या करता है इस प्रोग्रामिंग में हम लोग देखते हैं। तो मैंने रेंज फंक्शन का यूज़ किया, इसमें एक नंबर पास कर दिया 10 और इस पूरे चीज़ को मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। उस वेरिएबल का नाम है a। अब मैं प्रिंट में लिखूंगा a और इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट में एक इंडेक्स लिखूंगा 0। आपको याद होगा जब हम लोग स्ट्रिंग पढ़ रहे थे तो हमने इस तरह का इंडेक्सिंग का यूज़ किया था। तो अब मैं सेम इंडेक्सिंग यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर प्रिंट में a का 0 किया, फिर a का 1 कर रहा हूँ। मैं एक और प्रिंट कर देता हूँ, इसमें कर देता हूँ a का 9। तो देखिए ये आखिर क्या प्रिंट करेगा। रेंज क्या करता है, रेंज के अंदर यहाँ पर हमने 10 पास किया है, तो ये 0 से लेके 9 तक का वैल्यू a में स्टोर कर रहा है और उन वैल्यूज को फेच करने के लिए हमें इंडेक्सिंग का यूज करना होगा। तो पहला वैल्यू जो कि 0 है, उसे फेच करने के लिए मैंने a का 0 यूज किया, तो ये मुझे रिटर्न करेगा 0। सेकेंड प्रिंट में मैंने a का फर्स्ट इंडेक्स को प्रिंट किया है, तो ये मुझे देगा 1। इसी तरह थर्ड प्रिंट में मैंने a का 9 यूज किया है, a के 9 को प्रिंट कर रहा हूं, तो ये मुझे रिटर्न करेगा 9। इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को देख के आप ये समझ रहे होंगे कि रेंज फंक्शन वैल्यूज को 0 से स्टोर करना शुरू करता है, जिस वजह से हम लोग a का 0 को जब प्रिंट किए तो ये वैल्यू 0 रिटर्न किया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं या कभी प्रोग्रामिंग में ऐसे रिक्वायरमेंट आ जाए कि आप 0 से वैल्यू को स्टोर नहीं करना चाहते हैं, बल्कि आप किसी और वैल्यू, लेट्स से 10 से या 15 से वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, 15 से 30 तक स्टोर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने रेंज फंक्शन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 2 वैल्यू पास करना होगा।
पहला वैल्यू लोअर इंडेक्स है जहां से आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, जैसा कि हम लोग यहाँ 15 से वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं और 30 तक स्टोर करना चाहते हैं, तो हमें सेकंड पैरामीटर में 31 लिखना होगा। अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूं तो देखिए ए के 0 में ये 15 रिटर्न कर रहा है, ए के फर्स्ट में 16 और ए के 9 में 24। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और फॉर लूप के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हमें 1 से लेके 10 तक के नंबर को प्रिंट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फॉर एक कीवर्ड है पाइथन का। इसके बाद हमें एक वेरिएबल का यूज़ करना है। लेट्स से हमारा वेरिएबल का नाम है आई। उसके बाद हम एक दूसरा कीवर्ड यूज़ करेंगे जिसका नाम है इन। फिर मैं लिखूँगा रेंज, और रेंज में हमें 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है। तो मैं रेंज के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर हमें 1 और 11 पास करना होगा। और नीचे प्रिंट में मैं लिखूँगा फॉर लूप के अंदर आई। तो देखिए ये प्रोग्राम कर क्या रहा है कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम रेंज फंक्शन, जो कि 1 से लेके 10 तक के नंबर को कंटेन कर रहा है, ये एक एक करके नंबर्स को आई को पास करेगा। यानी पहले ये 1 को पास करेगा, देन 2 पास करेगा, देन 3 पास करेगा। इस तरह यह एक एक करके नंबर्स को आई वेरिएबल को पास करेगा। और जैसे ही आई वेरिएबल्स को कोई भी वैल्यू मिलेगा, वो प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और आई के पास जो भी करंट वैल्यू होगा उसे प्रिंट कर देगा। तो कहने का मतलब है, सबसे पहले रेंज फंक्शन आई को 1 पास करेगा और प्रिंट आई एग्जीक्यूट होगा, जिस वजह से 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल फिर ऊपर रेंज के पास जाएगा और रेंज आई को 2 पास करेगा और उसके बाद फिर से प्रिंट आई एग्जीक्यूट करेगा। इस बार आई के पास 2 है तो 2 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह हर बार आई का वैल्यू एक एक करके इंक्रीज होगा और प्रिंट स्टेटमेंट उसे प्रिंट कर देगा। आइए इसे रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो गया। अगर मैं चाहता हूं कि ये एक ही लाइन में प्रिंट हो, तो मैं यहां पर एक एंड प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूं, यहां /t लगा देता हूं। ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम में एक छोटा सा चेंज और करता हूं। मैं यहां पर रेंज फंक्शन में 11 के बदले लेट्स से 500 लिख देता हूं। और अब इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये 499 1 से लेके 499 तक प्रिंट हो गया। तो कहने का मतलब है कि आप देख सकते हैं बस इस 2 लाइन के कोड से आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं। अगर ये लूप नहीं होता तो इतना 1 से लेके 499 को आपको मैनुअली प्रिंट करना होता प्रिंट फंक्शन के अंदर। तो ये आपका बहुत सारा एफर्ट को सेव कर रहा है। आइए अब आगे चलते हैं और एक और प्रोग्राम बनाते हैं फॉर लूप का, जिसमें हम लोग 1 से लेके 20 तक के नंबर्स को प्रिंट करेंगे, लेकिन वो सारे नंबर्स जो प्रिंट होंगे वो इवन नंबर होने चाहिए। यानी हमारा जो भी सीरीज प्रिंट होगा वो 2 4 6 इस तरह से प्रिंट होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग फॉर लिखेंगे, हम लोग वेरिएबल आई ले लेते हैं, देन इन रेंज फंक्शन यूज करेंगे। रेंज फंक्शन के अंदर हमें पास करना होगा, लेट्स से मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ, 21 लिखता हूँ। 2 से 20 के बीच में मुझे प्रिंट करना है और मैं यहाँ पर एक और पैरामीटर पास करता हूँ विच इज 2। तो अब क्या होगा कि सबसे पहले 2 प्रिंट होगा, देन 3 प्रिंट नहीं होगा, 4 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। तो आपको 2 के इंटरवल में अगर प्रिंट करना है तो यहाँ पर हमें 2 पास करना है। इसके बाद मैं एक कोलन दूंगा और प्रिंट में लिखूंगा आई। चलिए एंड भी यूज़ कर लेते हैं और एंड में मैं /t दे देता हूँ, टैब।
अब इसे रन करते हैं, कंट्रोल एंटर। यस, तो आप देख सकते हैं 2 से प्रिंटिंग स्टार्ट हुई, 2 4 6 8, ये गया 20 तक। ठीक है, तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि अब तक आप लोगों को फॉर लूप का एक बेसिक आइडिया जरूर मिल गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि यूज़र को अलाउ करेंगे कि वो कोई नंबर एंटर करे और उस नंबर का पूरा टेबल प्रिंट हो जाए। जैसे कि अगर यूज़र 5 एंटर करता है तो 5 का टेबल 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 5, 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10, इस तरह 5 इंटू 10 तक प्रिंट हो जाए। तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, टैब, और इस वेरिएबल में मैं इनपुट फंक्शन के थ्रू यूज़र को अलाउ करता हूँ कि वो कोई नंबर एंटर करे, एंटर एनी नंबर। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, एक फॉर यूज़ करना है। फॉर के अंदर हम अपना वेरिएबल ले लेते हैं आई इन रेंज। हमें टेबल 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ रेंज में लिखूंगा 1 से लेकर 11। ठीक है, अब फॉर के अंदर मैं लिखूंगा प्रिंट, और प्रिंट में मैं लिखूंगा सबसे पहले वेरिएबल टैब। ये वेरिएबल उस वैल्यू को कंटेन कर रहा है जो यूज़र एंटर करेगा। सपोज यूज़र ने 5 एंटर किया तो सबसे पहले प्रिंट में 5 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद 5 इंटू के साइन के लिए मैं x को प्रिंट कर रहा हूँ, देन कॉमा, इसके बाद मुझे i को प्रिंट करना पड़ेगा, 5 इंटू 1। ठीक है, देन कॉमा के साथ डबल कोटेशन में मुझे इक्वल्स टू को प्रिंट करना है, देन कॉमा, और अब मैं करूँगा टैब इंटू आई। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं। इंटर एनी नंबर, 5 एंटर किया, और आउटपुट में आप देख सकते हैं ये टेबल प्रिंट हो गया। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोग से चाहूँगा कि आप लोग इन सारे प्रोग्राम्स को जो मैं बता रहा हूँ अपने मशीन में ज़रूर एग्जीक्यूट कीजिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और ब्रेक एंड कंटिन्यू के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ब्रेक एंड कंटिन्यू दो अलग अलग कीवर्ड है, तो ये क्या करता है ये प्रोग्रामिंग के थ्रू समझते हैं। इसके लिए मैं एक लूप चलाता हूँ, फॉर लूप आई इन रेंज, लेट्स से 1 से 10 का ही चला देता हूँ। ठीक है, 11 कर देता हूँ, और इसके अंदर मैं कंडीशन लिखता हूँ, इफ आई इक्वल्स टू, इक्वलिटी में चेक कर रहा हूँ, जब आई का वैल्यू लेट्स से 6 हो जाए तो मैं यहाँ ब्रेक लिख देता हूँ, ब्रेक, और इसके नीचे मैं लिखता हूँ प्रिंट, प्रिंट के अंदर मैं करता हूँ आई। ठीक है, इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप देख सकते हैं आउटपुट में ये 1 2 3 4 5 तक तो प्रिंट कर दिया, लेकिन उसके आगे कुछ भी प्रिंट नहीं किया। तो इसका क्या मतलब है, जब आई का वैल्यू 6 हो जाएगा और ये कंडीशन एग्जीक्यूट कर जाएगी, ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी, तो कंट्रोल इस लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा, और इस लाइन में लिखा हुआ है ब्रेक। तो ब्रेक करता क्या है, लूप को टर्मिनेट कर देता है। तो लूप को टर्मिनेट करने की वजह से इस लूप के अंदर जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये आगे फर्दर किसी भी वैल्यू को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो आइए अब कंटिन्यू को समझते हैं। मैं यहाँ से कमेंट में से कंटिन्यू को निकाल देता हूँ और ये नीचे लिख देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, और ऊपर वाले प्रोग्राम को ही कॉपी कर लेता हूँ और मैं नीचे वाले सेल में पेस्ट कर दिया।
सिर्फ यहाँ पर ब्रेक के जगह पर मैं यहाँ कंटिन्यू लिख देता हूँ, कंटिन्यू। ठीक है, तो कंटिन्यू क्या करता है, जब i इक्वल्स टू 6 ये वाला कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा और कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, तो 6 के केस में कंट्रोल नीचे ना जाकर फिर ऊपर चला जाएगा और 6 प्रिंट नहीं होगा। उसके बाद i के पास वैल्यू 7 आ जाएगी और फिर 7 प्रिंट हो जाएगा, और 7 के आगे जितने नंबर्स हैं मतलब 10 तक, 7 8 9 10, वो प्रिंट हो जाएगा। इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 तक प्रिंट हुआ, 6 प्रिंट नहीं हुआ। 6 इसलिए प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि 6 के लिए हमने ये कंडीशन लिख रखा है कि अगर i का वैल्यू 6 हो तो कंटिन्यू हो जाए, तो कंटिन्यू हो जाने की वजह से ये प्रिंट नहीं हुआ, और उसके बाद 7 8 9 10 प्रिंट हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग एक प्रोग्राम खुद से बनाएं जिसमें आपको कोई नंबर एंटर करना है 2 से लेके 10 के बीच में, और उस नंबर का फैक्टोरियल वैल्यू निकालना है। तो फैक्टोरियल वैल्यू निकालने के लिए आपको 1 से लेके एंटर्ड नंबर के बीच में जितने भी नंबर्स है उसके मल्टीप्लिकेशन करना है। तो जैसे अगर यूज़र 5 एंटर करता है तो रिज़ल्ट 120 आना चाहिए, और ये 120 कैसे आएगा, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 120 आ जाएगा। तो मैं अब आप लोगों से मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में वाइल लूप के कॉन्सेप्ट के साथ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।